Good morning, students. Today I will teach you a Chapter-5 Learning Photoshop CS6. Students, चलते हैं हम इसके बारे में जानते हैं फोटोशॉप होता क्या है, इसका यूज कैसे हम करते हैं। तो आज के सेशन हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो नाउ वी विल गो टू अ नेक्स्ट स्लाइड एंड देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। फर्स्ट टॉपिक, तो स्टूडेंट्स टुडे फर्स्ट टॉपिक इज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स कि अब हम जानते हैं कि ये होता क्या है फोटोशॉप। अब उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देखते हैं। फोटोशॉप आपका है क्या, इसमें हम जनरली ये एक तरह का आपका सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम एडोब फोटोशॉप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो एडोब फोटोशॉप इज एन इमेज और ग्राफिक एडिटिंग फोटो सॉफ्टवेयर दैट इज टू एडिट एनहांस एनी इमेजेस फॉर प्रिंट एज वेल एज फॉर अ वेबसाइट। मीन्स कहने मतलब ये है कि एक ऐसा एडोब सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप क्या होता है आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम कोई भी इमेजेस में जो भी एडिटिंग करने जाते हैं, उसमें कुछ भी ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे हमारे वेबसाइट पे क्या होता है, कई सारे पिक्चर्स तो होते हैं, इमेज तो होते हैं, उसमें क्या होता है कई सारी एडिटिंग की जाती है। उसमें मतलब उसको लुक जो उसका अच्छे से अच्छा देने के लिए हम क्या करते हैं, उसका हम एडोब फोटोशॉप का यूज करते हैं कि जो भी हमारी इमेजेस हो उसकी लुक मतलब कि जो उसकी क्वालिटी हो अच्छी हो, उसमें और भी सारी क्या फैसिलिटी ऐड करना हो, हम इसके थ्रू हम ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं इससे थोड़े से फीचर जान लेते हैं कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। ओके स्टूडेंट, फर्स्ट हमारा होता है न्यू एंड इम्प्रूव यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। मीन्स कहने मतलब ये होता है कि आपका जो ये फोटोशॉप होता है आपका यूजर फ्रेंडली होता है। यूजर फ्रेंडली मतलब कि यूजर मतलब जैसे हम क्या है कि यूजर है, हम फोटोशॉप पे यूज करें तो हम ही यूजर होंगे। तो हम चाहे जो उसमें जो भी इमेज हमारी है उसमें हम जो भी कट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, या उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, या उसमें कुछ कलरिंग चेंज करना चाहते हैं, या उसमें कुछ और मतलब डिफरेंट जो भी हम काम करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग उसमें हम वर्क कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, न्यू पावरफुल फोटोशॉप एडिटिंग टूल्स सच एज द कंटेंट अवेयर मूव टूल्स। मीन्स कहने पर कि आपको ये सब वर्क करने के लिए कई सारी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या कई सारी टूल्स हम जिसे कह सकते हैं। ये आपको अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करें जिसकी हेल्प से आप अपने वर्क जो भी एडिटिंग करनी है उस इमेज में आप वर्क कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, रिमूव ब्लेमिशेस एंड स्पॉट फ्रॉम एन इमेजेस। मीन्स कहने मतलब कि जैसे क्या होता है जब आप कभी कभी पिक्चर मतलब इमेज लेते हो या फोटो खिंचवाते हो तो कहीं कहीं स्पॉट आ जाता है, या आपके चेहरे पे कुछ काला धब्बा लग जाता है, या कहीं मान लीजिए ऑलरेडी पहले से ही आपके फेस पर है तो आप, या फिर कुछ भी मतलब दाग कुछ भी जो भी है आपके, तो अलग से कुछ अगर आपके फेस पर है या फिर आपके फोटो में आ जाती है तो आप उसको भी हटा सकते हो आप इस फोटोशॉप में। मीन्स उसमें भी एक टूल होता है अलग अलग, तो आप उस स्पॉट को भी हटा सकते हो, या कोई दाग लगाओ या कुछ भी हो, या पुरानी फोटो उसको आप न्यू पिक्चर्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो इस फोटोशॉप के थ्रू। ओके स्टूडेंट, फिर अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, अलाउज यू टू मिक्स टू और मोर इमेजेस ऑन वन स्क्रीन। मीन्स कहने मतलब ये है कि आप एक ही स्क्रीन पे कई सारे इमेजेस को आपस में एक दूसरे से ऐड कर सकते हैं। अगर कहीं की पिक्चर कहीं पर और है तो वहां से पिक्चर उठा करके आप कहीं और भी ऐड कर सकते हैं। मीन्स ये ऐसी ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे लुक्स आप अपने चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल लेते, जैसे मान लीजिए अगर आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके पास सीट बेंच चारों तरफ लगा हुआ है, तो आपकी फोटो कट करके कहीं और जैसे माउंट है या कहीं पर है गार्डन है तो वहां पर भी आपकी इमेज को आप सेट किया जाता है। मेरे बैकग्राउंड को भी चेंज कर दिया, बहुत सारी चीजें क्या कि बहुत सारे मतलब जहाँ पे आपकी पूरी फिगर्स को चेंज कर दिया जाएगा, सिर्फ आपकी फोटो वहीं पे रहेगी। ये सारी ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलते हैं, अब ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं है क्या, स्टार्टिंग एडोब फोटोशॉप CS6। अब हम इसे स्टार्ट कैसे करेंगे स्टूडेंट, जैसे कि आप नॉर्मल क्या करते हो, आप कैसे स्टार्ट करते हो कोई भी सॉफ्टवेयर, आप ऑफिस बटन में जाते हो आप, ठीक है, विंडोज के डेस्कटॉप पे ऑफिस बटन पे जाकर के मतलब स्टार्ट मेन्यू में क्लिक करते हो, आपकी लिस्ट आती है, तो आप वहां पर सर्च में जाकर के एडोब फोटोशॉप सर्च कर सकते हो आप, या ऑलरेडी आपको वहां पे लिस्ट में आपको शो होता है, वहां पे जाकर आप क्लिक करके आप एडोब फोटोशॉप ओपन कर सकते हो। या अगर कभी कभी आपका डेस्कटॉप पे ही पड़ा होता है आपका आइकन, जैसे डिफरेंट आइकन ओपन होते हैं, तो आप वहां उस आइकन पे भी क्लिक करके एडोब फोटोशॉप ओपन कर लोगे। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपकी इस तरह से विंडो ओपन होगी जैसे आपकी इस फिगर में शो हो रहा है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह की विंडो आपकी ओपन हो जाएगी जैसे ही क्लिक करोगे आप। फिर अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एडोब फोटोशॉप की। तो अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स आप लोग जानते हो कि इसके जो
भी मतलब इसमें क्या क्या है इसके बारे में बताना, इस जो विंडो आपकी ओपन होती है फोटोशॉप की इसके बारे में हमको बताना होता है कि इसमें जो है क्या क्या है, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं। जैसे पहले क्या होता है, टॉप पर टाइटल होता है आपका, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो मेन्यू बार आप बोल सकते हो, फिर आपका बहुत सारे मतलब होते हैं, फिर यहाँ टूल्स मेन्यू है, ठीक है, स्टेटस बार होता है एंड और भी कई सारे फैसिलिटीज आपको यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इनको ही हम कंटेंट मतलब कि हम बोलते हैं कंपोनेंट बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं मेन्यू बार में, तो मेन्यू बार में क्या होता है, आगे कई सारे मेन्यू ओपन होते हैं, फाइल एडिट और भी जो भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप क्या होते हैं वर्क कर सकते हो। It is a topmost bar in the Photoshop window. The shows down, maximize and minimize button. मीन्स आपके ये क्या होता है, टॉप पे होता है, फोटोशॉप के टॉप पर जो भी बार होता है उसको हम मेन्यू बार कहते हैं, और यहाँ पर आपका मेन्यू मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन आपको भी आपके लेफ्ट साइड में आपको शो होता है। फिर उसके बाद अगर हम आपके लेफ्ट साइड की बात करते हैं, यहाँ पे आपका टूल मेन्यू होता है, डिफरेंट डिफरेंट टूल होते हैं और यहाँ पे कई सारे होते हैं, और बीच में क्या होता है आपका इमेजेस, मतलब यहाँ पे होता है इसमें एरिया होता है जहाँ हमारा इमेजेस विंडो कहते हैं, जहाँ पर आपकी इमेज शो होती है, जो भी आप पिक्चर लाते हो तो वो आपकी सेंटर पे ही शो होती है, जैसे यहाँ पे शो हो रही है। ओके स्टूडेंट, बीच में आपका नीचे होता है स्टेटस बार, जहाँ पे आपको कौन सी इमेज शो की उसका नाम और भी कई सारी चीजें उसके बारे में शो होता है। ओके स्टूडेंट, एंड फिर अगर हम बात करते हैं, ये आपका हो गया कंपोनेंट हो गया डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं इसके बारे में। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट आगे और देखते हैं है क्या हमारा, तो चलते हैं नेक्स्ट। नाउ वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पैनल्स। अब पैनल्स है क्या, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि एडोब फोटोशॉप क्या करता है, आपको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मीन्स टूल प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प से आप जो भी इमेजेस में चेंजेस करना चाहते हो वो आप उस टूल की हेल्प से आप कर सकते हो। हर एक टूल का वर्क अलग अलग होता है, और अब चलते हैं हम उस टूल के बारे में देखते हैं और वो टूल्स हैं क्या, एंड फिर उसके बारे में उसके वर्क के बारे में, हर एक टूल का वर्क क्या होता है, मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में हम बताएंगे, ठीक है, तो जो कि आपके अधिकतर यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम पैनल की बात करते हैं तो ये क्या होता है आपका, एक तरह से इस पैनल को हम कहते हैं कि जो कि आपके विंडोज मैंने बताया था आपको फोटोशॉप के आपके लेफ्ट साइड कॉर्नर पे शो होता है आपका, ठीक, तो इसको हम पैलेट भी बोलते हैं। इस विंडोज मतलब जो भी आपका टूल्स होता है इसको हम पैलेट ही बोलते हैं, या फिर हम फ्लोटिंग डायलॉग एक तरह कहते हैं फ्लोटिंग डायलॉग बॉक्सेस हम जिसे कह सकते हैं, जिसमें कि हम इसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट मतलब वर्क कर सकते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, आप देखो यहाँ पर मार्क्यू टूल हो गया, लेसो टूल हो गया, मूव टूल हो गया, क्विक करेक्शन टूल हो गया, क्रॉप टूल हो गया, एंड आई ड्रॉपर टूल हो गया, स्पॉट रीडिंग हो गया, मैंने स्पॉट रीडिंग, ब्रश, अलग अलग बहुत सारे आपके टूल्स यहाँ पे हैं जिनका यूज हम अलग अलग वर्क में हम करते हैं। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है क्या, और फिर उसके बारे में जानते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारा है सबसे पहले इंसर्टिंग एन इमेजेस, मीन्स अब हम कैसे जो भी हमें इमेज इंसर्ट करना होता है, अब उस इमेज को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने बताया था, आपको करना क्या है कि आप जाओगे सबसे पहले, जैसे ही आपका ओपन होगा एडोब फोटोशॉप, आपको वहाँ पे मेन्यू बार में जाओगे, वहाँ पे आपको फाइल होगा, फाइल में जैसे ही क्लिक करोगे वहाँ पे आपका एक प्लेस का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप उस प्लेस पे आओगे तो आपका एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, और वहाँ पर आपको इमेज को सिलेक्शन का मतलब ऑप्शन वहाँ पे देना है, और वहाँ से जैसे ही आप इमेज सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने बताया था कि आपका इमेज आ जाता है, तो सेम प्रोसेसिंग आपकी होती है, ये जैसे ही आप करोगे तो आपकी ये इमेज आ जाएगी इसी तरह। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आप इमेज अपनी इंसर्ट कर सकते हो एडोब फोटोशॉप में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो ओपन एन इमेज फाइल। अगर मान लीजिए आपने कोई इमेज फाइल ऑलरेडी उसमें आप क्रिएट किया हुआ है, तो वही मैंने बताया प्रोसेसिंग कैसे होता है ओपन करने का। आप फाइल मेन्यू में जाओगे, ओपन में जाओगे, और अगर आपने पहले से ऑलरेडी बना रखा है कोई फाइल इमेज की, तो आप ओपन में जाकर के आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, आप फाइल का नाम दीजिए तो आपकी फाइल आपकी फ्रंट से ओपन होगी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेविंग ऑफ फाइल, कैसे हम सेव करेंगे फाइल को। तो सेम प्रोसेसिंग इसकी भी होती है, फाइल मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पे सेव का ऑप्शन आएगा, जैसे आप नॉर्मल फाइल सेव करते हो हर जगह, विंडोज 7 वर्ड में बहुत सारी चीज़ों में जैसे सेव करो, सेम उसमें भी होता है, फाइल में जाकर के सेव का ऑप्शन आता है, अपनी फाइल को आप नाम दे करके उस फाइल का आप सेव कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं सिलेक्शन टूल्स। सिलेक्शन टूल्स आपके टू टाइप्स के होते हैं, मार्क्यू टूल्स एंड लेसो टूल्स। अब मार्क्यू टूल्स में क्या होता है आपका, कि आपके इसमें देखिए आप ये फिगर दिया हुआ मार्क्यू टूल्स में आपका रेक्टेंगल टाइप का होता है। इसका यूज क्या होता है आपका, मीन्स कहने मतलब ये है कि अगर आपकी कोई इमेज है,
ठीक है। अगर हमें उस इमेज को कट करना है या उससे किसी पार्ट को कट करना है हमें, तो हम उसे सेलेक्ट करते हैं। और उसे सेलेक्ट करने के लिए हमारे क्या होता है, अगर हम मार्की टूल की बात करेंगे तो मार्की टूल में क्या होता है आपका, ये रेक्टेंगुलर होता है और इसमें भी कई सारे, इसके भी कई सारे डिफरेंट होते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर रेक्टेंगुलर पार्ट में लेना है हमें किसी चीज को, आप रेक्टेंगुलर मार्की टूल यूज करोगे, उस पार्ट को सेलेक्ट करोगे आप, और जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करोगे वो पार्ट क्या होगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, आप उसे कट कर सकते हो। इस तरह इलेक्ट्रिकल मार्की टूल होता है, मीन्स आपका सर्कल या फिर जैसे भी ओवल टाइप में होता है, आप उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरह सिंगल रो होता है, आपको सिंगल मिलेगा, तो जैसे जैसे आपको लेना है इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। आप इस मार्की टूल का आप यूज करके आप इसमें अपना वर्क कर सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये जो इमेज है इसमें मार्की टूल का किया गया है, स्क्वायर का यूज किया गया है। ये देखिए आपका क्या है, अगर इस पार्ट को क्रिएट मतलब हमें कट करना है इतने एरिया को, तो ये इसको रेक्टेंगुलर पार्ट में लिया और इसे कट कर दिया। जैसे हम सेलेक्ट करेंगे इतना पार्ट सेलेक्ट हो जाएगा और इसे हम कट कर सकते हैं यहाँ से। और फिर कहीं और हमें पेस्ट करना तो वो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और लाना तो यहाँ पे हम ला सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं लेसर टूल्स की, तो इसमें भी लेसर टूल्स क्या होता है, सेकंड पार्ट आपका लेसर टूल्स है। इसमें देखिए इसमें भी अलग अलग डिजाइनिंग की होती है। जैसे आप देखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे आप इमेज का कोई भी हो उसको आप इसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। इसको ये आपका सर्कुलर में होता है, डायरेक्ट आप ड्रैग करोगे तो वो पूरा एरिया को क्या कवर कर लेगा। या फिर अपने जाते हो पॉलीगोनल लेसर टूल होता है, आप 1 बाय 1 पार्ट को अपने अकॉर्डिंग डिजाइन में आप देना चाहते हो तो उस अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल हम दिखाते हैं कैसे। ये आपका है, मान लीजिए ये एरिया है, तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है और भी एरिया आ जा रहा है मार्की टूल में। इसमें क्या होता है, आपको डॉट डॉट देते हुए आपको पूरा सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, आपको मैंने बताया था एक तो सर्कल होता है, अगर आपने उसको ड्रैग किया तो ये उसमें एक्स्ट्रा भी ले लेता है। और कुछ भी क्या होता है कि मतलब लेसर टूल में क्या होता है, जिस एरिया में देखो जितना पार्ट कलरिंग होगा उतने एरिया, मतलब आई पे दिया तो वो आई एरिया को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर जो भी एरिया दे उसको देगा। और जो मैंने बताया सेकंड पार्ट इसका था लेसर टूल का, ये है पॉलीगोनल लेसर टूल। इसका मतलब क्या होता है कि आप इस जो भी आपका फिगर इसको डॉट डॉट करते हुए, इसके छोटे छोटे करते हुए, जैसे ये सिलेक्ट है, आप इतना आपको बार बार करना पड़ेगा जाकर के। इस तरह से आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को मार्की टूल्स एंड लेसर टूल के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं नेक्स्ट है क्या हमारा। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा मूव टूल्स। मूव टूल्स क्या होता है स्टूडेंट, अगर हम इसकी बात करते हैं मूव टूल्स के बारे में, तो ये है क्या आपका कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी इमेज है, ठीक है, अब उस इमेज को हम चाहते हैं वहां से कट करके कहीं और ले जाना। तो हम इसके थ्रू हम जो भी मतलब ड्रैग करके कोई भी इमेज है उसको मैं पहले सेलेक्ट करूंगा, कट करूंगा और कट करके उसको हम ड्रैग करके कहीं पर भी ले जाकर हम पेस्ट कर सकते हैं। तो इस मूव टूल का वर्क ये होता है। ठीक है, कि अगर हम बात करें द मूव टूल लेट्स यू ड्रैग और सेलेक्टेड पार्ट ऑफ एन इमेज टू अनदर लोकेशन विद इन अ डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, मीन्स जो भी डॉक्यूमेंट विंडो के हमारी जो भी इमेजेस हैं उसके उस इमेज के पार्ट को, जो भी पार्ट को हम कट करके उसको हम उस पार्ट को हम कहीं पर भी मूव करा सकते हैं, या वहां से कट करके कहीं और पे जाकर के हम पेस्ट करते हैं, मूव कर सकते हैं, या उसी लोकेशन पे हम यहाँ से लेकर यहाँ पे जहां भी करना चाहते हो आप उसी लोकेशन पे भी आप मूव कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, फिर अब बात करते हैं क्रॉप टूल। क्रॉप टूल क्या होता है आपका, क्रॉप टूल में क्या होता है कि आप किसी पार्ट को, मैंने बताया था जैसे सब सेम होता है आपका, इसमें भी आप जैसे उसमें यूज करते हैं मार्की टूल्स एंड लेसर टूल, उसमें क्या होता है आप एक एरिया ले रहे थे। लेसर टूल में भी आप उसमें क्या करते हैं हर एक पार्ट को सेलेक्ट कर रहे थे। तो इसमें भी क्रॉप टूल क्या होता है, जैसे किसी डिफरेंट पार्ट, किसी कलरिंग को केवल लेना है, इतने ही पार्ट को लेना है, तो उस पार्ट को भी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। जो उसमें थर्ड ऑप्शन आप देख रहे थे यहाँ पर, ये इसके नीचे ये जो आ रहा था आपका, ये क्रॉप टूल था। इस क्रॉप टूल के थ्रू हम क्या करते, जो भी हमारा इमेज था उस पार्ट को हम क्या करते, उसको सेलेक्ट करके उतना हम उसको कट कर देते थे। ओके, फिर हम बात करते हैं स्लाइस टूल्स की। स्लाइस टूल्स क्या होता है आपका, ये क्रॉप टूल का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्लाइस टूल इज प्रेजेंट इन दी क्रॉप टूल्स। ये आपका क्रॉप टूल में ही होता है स्लाइस टूल्स। इसका वर्क क्या होता है, फ्लाई आउट मेन्यूज, दिस टूल इज यूज्ड टू ब्रेक अप एन इमेजेस इनटू स्मॉलर रेक्टेंगुलर सेक्शंस नोन एज स्लाइसेस। इसका मतलब कि हम इसे अलग अलग पार्ट में, जो भी हमारी इमेज की जो पार्ट होती है उसको हम अलग अलग पार्ट में हम सेलेक्ट करके उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कई सारे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में, जिससे हम कह सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टूल्स की, तो आपका होता है ग्रेडियंट टूल्स। ग्रेडियंट टूल्स क्या होता है आपका, दिस इट्स टूल्स रिफर्स टू एन इफेक्ट in which multiple colors and shades blend together to form
अ पैटर्न। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे इमेज में देखेंगे तो यहाँ पे आपका ग्रेडियंट टूल का यूज हुआ है। मान लीजिए कोई भी आपका पार्ट है, जहाँ पर भी कोई भी इमेज का अगर आप पार्ट लोगे तो आप पहले उस तरह से इसे सेलेक्ट कर लोगे, और आप चाहते हैं कि इसे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे कुछ और कलर देना चाहते हैं, डिफरेंट कलर। तो आप इसके थ्रू, ग्रेडियंट टूल के थ्रू आप डिफरेंट यहाँ पे कलर, जैसे आप सेकंड यहाँ पे देखिए, इसने इतना पार्ट कलेक्ट किया एंड उसने सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्या क्या डिफरेंट कलर दे दिया यहाँ पर। इस ग्रेडियंट टूल का काम यही होता है कि आप उस पार्ट को सेलेक्ट करिए एंड वहाँ पे आप डिफरेंट कलर देना चाहते हो तो आप वहाँ पे डिफरेंट कलर दे सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये डिफरेंट जो भी टूल्स थे डिफरेंट उसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं क्या। तो स्टूडेंट्स आज की आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, चैप्टर 5। तो आई होप आप लोगों को ये पूरे चैप्टर समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड न्यू चैप्टर के साथ एंड न्यू टॉपिक के साथ। तो दैट्स ऑल, थैंक यू।